आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो जो ऑनलाइन आप पास्टर को देख रहे हो उसको फोन करके बोलो कि पास्टर जी मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुरंत मेरे घर पे आओ। आएगा? कौन सा पास्टर आपके लिए आएगा? कौन सा आएगा? जो स्थायिक पास्टर है, जो आपका अगवा है, जो आपकी कलीसिया अगवाई करता है, वो आपकी रात और दिन आपकी चौकसी रखने के लिए वो हमेशा आएगा। इसके लिए वचन कहता है कि अंतिम दिन बहकाने वाले आएंगे। मैं किसी पास्टर को बहकाने वाले नहीं बोल रहा हूँ, कई बहुत अच्छे अच्छे पास्टर्स वचन सिखाते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसमें से कई गिने चुने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन गिने चुने ऐसे हैं जो वचनों के खिलाफ आज लोगों को थोड़ा थोड़ा जहर डालकर उनको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई पास्टर्स लोगों का कहना है कि अन्य भाषा का वरदान नहीं है। केवल अन्य भाषा कब आई थी? जब प्रेरितों के काम के टाइम पर जब अन्य भाषा आई थी, जब चेले जब बातें करने लगे तो सब सुनने वालों को अपने अपनी भाषाएं, मूल भाषाएं सुनाई दी, वही अन्य भाषा। उसके अलावा जो शखराबा रखाना मांदारालाबा है, ये कोई भाषा नहीं है, ऐसा कई लोगों को शिक्षा है। वो कहते शखराबा शखराबा, तेरी आंखों का जादू शखराबा, आपने देखा होगा ऑनलाइन, वो पास्टर ऐसा बोलता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय में वहां पर लिखा है कि जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आई, चेले आत्मा से भर गए, और जब पतरस ने जब मुंह खोलना शुरू किया, यूनानी, यहूदी, अलग अलग जातियों के, दुनिया के नीचे के हर जातियों के देश के लोग वहां पर सुन रहे थे, और सुनने के टाइम पर सबको अपनी अपनी बोली सुनाई दे रही थी। अभी मैं हिंदी में भाषा में बात कर रहा हूं। पतरस पवित्र आत्मा से जब भर गया, जब वो नॉर्मल बात करने लगा, तो साक्षी जो है तेलुगु सुनती है, ये मराठी सुनता है, वो कन्नड़ा सुनता है, ये हिंदी सुनता है, ये अलग अलग भाषा, और सबको मेरी भाषा अपनी अपनी मूल भाषा सुना दी। ये एक वरदान था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सबको अपनी अपनी भाषाओं में सुनने लगा। और दूसरे वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि मनुष्य इन बातों को नहीं समझता। हालेलुया। और क्या हो रहा है? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने ये पूरा वचन जो है बाइबल, मसीह जो मसीह धर्म जो है, विश्वासी जो है, ये बाइबल के ऊपर आधारित है, ना कि विश्वासी के ऊपर बाइबल आधारित है। बाइबल जो कहेगा वही विश्वासियों को लेकर चलना है। हालेलुया। लेकिन आज जो है अपने अपनी डॉक्टरी लेकर कोई भी उठ खड़ा होकर कुछ भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। यीशु ने क्या कहा? आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और यीशु ने एक चीज कही कि मैं वचन को रद्द करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। कभी भी यीशु ने यह नहीं कहा कि जो मैंने पुराने नियम में लिखा था वो तुमको मानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नया नियम ही मानो। यीशु ने कहा कभी? वचन किसने लिखा? ये जो पूरा शास्त्र है किसने लिखा? किसी मनुष्य ने लिखा? बाइबल कहता है कि वचन आत्मा के प्रेरणा से चेलों ने, भविष्यवक्ताओं ने, अलग अलग लोगों ने आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और जिस परमेश्वर ने वचन लिखा गया है, जिस परमेश्वर ने वचन दिया है, वही परमेश्वर इस वचन को कह सकता है कि हाँ तुम अभी ये मानो मत, ये वचन मानो। लेकिन उस परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं वचन रद्द करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। उसने कभी नहीं कहा कि वचन में रद्द करने के लिए आया हूं। वो उल्टा कहता है कि मैं वचन को पूरा करने के लिए आया हूं। और इन दिनों में भरमाने वाले जो है विश्वासी जो है, फिर क्या होता है? शैतान की एक योजना है। शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है। वो केवल ढूंढता है किसको फाड़ खाऊं, किसको फाड़ खाऊं, और को देखता है। वो झुंड में कभी भी हमला नहीं करता, वो सबसे पहला झुंड को तितर बितर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। और जब शैतान जो है जब झुंड में आता है और तितर बितर करता है, उसमें से कई जो है, कई क्या कहते हैं कि कई झुंड में छोड़कर फिर वो अकेले हरा हरा घास खाने के लिए शुरुआत करते हैं। उधर अच्छा हरा घास है, उधर जाके खाता, उधर थोड़ा सा खाता, और फिर वो अकेला गिरकर, झुंड में अकेला गिर के, अकेले के ऊपर हमेशा शैतान और सिंह जो है वो अटैक करता है। झुंड के ऊपर कभी अटैक करते हुए देखा आपने शेर को? नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है ये पूरा का पूरा झुंड मेरे ऊपर गिर जाएगा। जब कलीसिया पूरे झुंड के साथ शैतान के विरुद्ध में खड़ी होती है, तब शैतान कांपने शुरू हो जाता है कि इतना बड़ा झुंड मेरे विरुद्ध में खड़ा हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए चर्च प्रतिदिन